अभी हम लोग कल है ना जो विषय सीख रहे थे, प्रभु यीशु का मनुष्यत्व, व्यवस्था का युग का समाप्ति। व्यवस्था क्यों दिया? सो दैट इंसान जान सके परमेश्वर कितना पवित्र है। Why did God give the law? I'll just rewind. व्यवस्था देने के पीछे का उद्देश्य परमेश्वर का पवित्रताई, पर पाप कितना खतरनाक है, आज्ञा मानना कितनी जरूरी है, और मनुष्य किस तरह विफल हो गया, पराजित हो गया, और परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती है। These are the 5 reasons why God gave the law. कितने नियम हैं? 613 नियम पत्थर में लिख कर दिया। अब जो काम व्यवस्था कर नहीं सकी, व्यवस्था क्या नहीं कर सकी? एक व्यक्ति को धर्मी ठहरा नहीं सक रही, क्योंकि मनुष्य में पाप का वो कलंक होने, पाप होने के कारण वो क्या नहीं कर पा रहा, चल नहीं पा रहा। मैन इज नॉट एबल टू ओबे द लॉ बिकॉज ऑफ sin inside him. So to fulfill his law, धार्मिकता को पूरा करने के लिए क्या बनकर आया? इंसान बनकर आया। तो पढ़िए मत्ती 1:23, मैथ्यू 1:23, मैथ्यू 1:23। मत्ती अध्याय 1 ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਹੈ। देखो कुआरी गर्भणी होवेगी अते पुत्र जनेगी अते ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ इमैनुएल रखणगे, ਜਿਹਦਾ अर्थ ਇਹ है परमेश्वर ਸਾਡੇ संग। जेड़ा अर्थ है कि परमेश्वर साढ़े संग। अभी इधर लिखा हुआ नाम क्या है, और उसका नाम क्या रखेगी? इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। सो इधर आप ध्यान से देखना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब मनुष्य बनकर आ रहा है उसको क्या नाम दे रहे हैं? इमैनुएल। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये कप को देखना, सिस्टर जी भी आ जाए। ये कप, इसमें बाहर क्या है? ये लाल दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये पेन डाला है। इमैनुएल का अर्थ आप समझना, यही है इमैनुएल। समझाने के लिए ये चीज पूरा क्या है? मनुष्यत्व है। इस मनुष्यत्व के अंदर कौन है? पूरा का पूरा ईश्वरत्व है। समझ में आया? इनसाइड दिस ह्यूमैनिटी कंप्लीट डिविनिटी। इस चीज को, ये पूरे चीज को क्या बोलते हैं? इमैनुएल। यू अंडरस्टैंड? इमैनुएल मीन्स God with us, but this God has taken what? This human form, and this is 100% man. This has body, this has soul, this has spirit. पढ़िए फिलिपी 2 अध्याय 2:6 से। Philippians 2:6 onwards. फिलिपियां अध्याय 2 ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ परमेश्वर ਦੇ ਤਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। बस इतना काफी है। Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. हम ज्यादातर क्या सोचते हैं? मनुष्य बनकर जब आया ना, पुत्र बनकर आया, तो स्वर्ग में कौन है? पिता है। That's what we think. When he is on this ground, there is someone in heaven. That's how we think. But you have to understand, God is omnipresent. परमेश्वर सर्वव्यापी है। जब वो इसके अंदर भी है, तब उस समय किधर भी है? स्वर्ग में भी है। सारे पृथ्वी एक ही समय सब जगह उपस्थित है। See, God is omnipresent. When he is inside this man, man means who is this? The carpenter of Nazareth. What we call this? The carpenter, the man Christ Jesus. So you have to understand these dual personalities.
One is 100% man, and inside this 100% man there is 100% God. So he is 100% man, at the same time 100% God. He is not, this is not number 2, this is number 1. अच्छी तरह समझना, ये पूरा मनुष्य, थोड़ा सा भी कमी नहीं, उसी समय ये पूरा क्या है, पूरा का पूरा परमेश्वर। तो स्वर्ग में कोई दूसरा नहीं है, यही है, क्योंकि ये कौन है, सर्वव्यापी है। शैतान के साथ दिक्कत मालूम क्या है, या हमारे साथ, अभी मैं इधर हूं तो मैं भोपाल में नहीं हूं। The problem, the limitations we have or Satan has is they cannot be, or we cannot be present everywhere at the same time. If I am here, then I am not in Bhopal or I am not in Fort St. John. But God, at the same time, He is present everywhere. So यह परमेश्वर कैसे चल रहा है? In the, इधर लिखा हुआ है, in the form of God thought it not robbery to be equal with God. पंजाबी में 6 ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣੇ। अब इधर अगली बात समझना, क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की, if we have to accept her as the queen, she should have the crown, that royal dress. ऑफिशियल ड्यूटी में जब आते हैं ना तो क्राउन के साथ आते, घर छोड़कर नहीं आ सकते। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड व्हेन शी गोज ऑन ऑफिशियल टूर्स, शी कैरीज हर crown. The crown makes her the queen. But that's not the case with God. We made her the queen. Tomorrow England decides we don't want the monarchy. What will the queen do? She will become a normal citizen. Right? It's the people who decide. But with God, it's not we who decide whether He is God or not. You understand the difference? If you have to be the queen or you have to be the president or the prime minister, you need the approval of the people. अगर आपने रानी बनना है या राजा बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, आपको लोगों ने मानना है। इलेक्शन हार गए तो तुसी जो प्रधानमंत्री थे ना, क्या बन गए? अब जरा सोचो, मनमोहन सिंह भारत का प्रधानमंत्री 10 साल तक रहा। मैं आज कल रात को न्यूज पढ़ रहा था, उनकी हालत इतनी खस्ता हो गई इंडिया में, बेचारे को कोर्ट में जाना है इस हफ्ते, कचहरी में खड़ा होगा मुजरिम की तरह। कौन? मनमोहन सिंह बुलाया गया है। और जो कोई ऑफिस के स्टाफ, जो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने उनको इस कोल केस में, स्कैम में गाइडेंस दिया था, मनमोहन सिंह बिफोर द इंक्वायरी ही वाज जस्ट कॉलिंग देम, उनको बुला रहा था, मालूम तो चले अपडेट्स क्या हैं। एंड नो वन इज आंसरिंग द फोन, एंड ही अब इतना परेशान है। मैं जब प्रधानमंत्री था, मैंने जो डिसीजंस लिए थे उस समय आप मेरे सामने फाइल लाए थे और आपको केस मालूम थे। बट अब मेरे को जब उसके लिए अकाउंटेबिलिटी आ गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे ये इंफॉर्मेशन किस आधार पर दिया? आपने तो फोन ही बंद कर दिए। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्रधानमंत्री बनना है तो या रानी बनना है तो किसकी अनुमति? मनुष्य की। लेकिन परमेश्वर को आप कोई भी ना मानोगे तो भी वो कौन है? परमेश्वर। तो अपने महिमा को, इधर लिखा है, thought it not robbery to be equal with God, और साथ पढ़िए, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। हाँ आगे 8, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ, ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। हाँ, so इधर we see we will accept him as God if he comes with his glory, because that's how we are. We want to accept the queen, the crown has to be there. The policeman comes to us, he should come in his official dress. If he's not in his official dress,
You're not a policeman. That's how we are. But God, even if he is in his civil dress, he is God. परमेश्वर ऑफिशियल ड्रेस में नहीं आएगा तो भी वो कौन है? परमेश्वर है। फर्क समझ में आया? इसलिए अपने महिमा को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, महिमा को छोड़कर आ गया। कारण महिमा नहीं है तो भी वो कौन है? परमेश्वर है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या हो गई? हमने बोला महिमा तो दिखती नहीं है, इसलिए कौन नहीं है? ये परमेश्वर नहीं। सो इसलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरी महिमा को प्रकट करने के जगह में किसी ने भी परमेश्वर को पूरी महिमा में कभी नहीं देखा। समझ में आया? उसके पूरी महिमा में। लेकिन वो परमेश्वर अपनी महिमा को हटाकर, सिर्फ महिमा हटाकर वो आया। अभी समझाने के लिए ये पेन है, ये इसका पूरा केस है। ये केस वे सब छोड़कर किधर आ गया? समझ में आया? He just removed all of this. चीज तो असली ये है ना, ये नहीं है तो भी, ये नहीं है तो भी काम तो ये करेगा ना। ये नहीं सोचना कि ये छोड़कर ये आया। समझ में आ रहा? पर परमेश्वर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा? ये अपना महिमा छोड़ देगा तो भी असली चीज क्या है? पेन बोलने से ये ना है, लिखने वाला ये ना करता है, ये तो सिर्फ ऊपर पकड़ने के लिए दिया है। समझ में आ रहा है आपको? सो हमें समझ क्यों नहीं आ रहा? हमने बोला ये कैसा पेन है? भाई असली चीज तो ये है। समझ में आया? बाहर दिखने वक्त क्या नहीं है, उसको किसी ने भी अपने पूरी महिमा में कभी देखा नहीं। इसलिए कभी कभी अपनी महिमा छोड़कर पुराने नियम में आदम के, अब्राहम के पास आ गया, आया ना? ये याकूब के साथ क्या भी किया? कुश्ती भी किया। इन द ओल्ड टेस्टमेंट ऑल्सो दिस गॉड लेफ्ट हिज ग्लोरी एंड केम डाउन। हाँ, वो आप फोन अटेंड कर दें, रोमेनियन ब्रदर्स का होगा, उनको बता दें। हाँ? सो आपको, आप ही अटेंड कर। सो आपको समझ में आ रहा है? पुराने नियम में भी क्या किया था? ये कभी कभी क्या किया? छोड़कर आया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए आया था। लेकिन इस बार कैसे आया? पुराने नियम में ये कभी भी नहीं लिया। इन द ओल्ड टेस्टमेंट दिस गॉड नेवर टुक द ह्यूमन फॉर्म लाइक अस। हमारी तरह क्या नहीं लिया? शरीर नहीं लिया। लेकिन अब नए नियम में हम देखते मरियम के गर्भ में आ रहा। ही इज कमिंग इन द वूम्ब ऑफ मैरी। हमारी तरह जन्म, हमारी तरह पला बड़ा। कैन यू टेक लूक चैप्टर 1 verse 80? लूका अध्याय पहला ਉਹਦੀ 18ਵੀਂ ਆਇਤ। ਤਾਂ ਜ਼ਕਰਯਾ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं एक किकर मन्ना क्योंकि मैं बुढ़ा हाँ। नहीं, लूका 1 का 80 180, लूक 180। लूका अध्याय पहला ਉਹਦੀ 80ਵੀਂ ਆਇਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। वो किसके बारे में है ना? यूहन्ना के बारे में। लूका 2 का आप 51-52 पढ़िए। लूक 2 51-52। ਲੂਕਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 51 ਤੇ 52 ਆਇਤ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਸੂ ਗਿਆਨ ਔਰ ਕੱਦ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। English में, and he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them, but his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. When he is Almighty God, how can you increase in wisdom and stature?
Does this increase? I just showed you. ये है divinity. When he is walking as man, he just left all these things. When he came down, he just came like this. But this is the real thing. So here it says he increased in wisdom and stature. He is, and he was subject unto them. Can he be subject to anyone? Can this one? No. This is the one that's growing in wisdom and stature, not this. Exactly as man. I just want you to stop and meditate on that thing. This humanity, उसका जो मनुष्यत्व है ना, बिल्कुल हमारी तरह, कोई फर्क नहीं है। जैसे हम बढ़ते हैं, ये भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा। उसके लिए निकालिए यशायाह 7वां अध्याय, और उसका 15 और 16। आइज़ाया 7, 15 and 16। 7 का 15 और 16। जैसा अध्याय 7 ਉਹਦੀ 15 ਤੇ 16 ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਉਹ ਬਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਘਬਰਦਾ ਹੈ। Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. For before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land that thou abhorrest shall be forsaken by both her kings. Can you see? Here it's written, butter and honey shall he eat. बहुत से लोग बोलते हैं यीशु जब आया ना, अच्छा खाना खाता था, क्योंकि सर्वशक्तिमान है। इसलिए इधर क्या लिखा है? बटर एंड हनी। ये अच्छा खाना नहीं है। यहूदियों में बच्चों को जब वो बढ़ रहा है उसको खिलाने वाला खाना है, नॉर्मल खाना। Many people think that he came like a king and he ate a king's food. No, this is not king's food. This is the normal food that a Jewish kid eats as he grows up. So from that we understand, खाना भी कौन सा खा रहा है? ये कौन खा रहा है? साधारण खाना भी खा रहा है। क्यों? किसके लिए? ताकि वो that he may know to refuse the evil and choose the good. Who has to refuse evil? किसने बदाई को छोड़कर अब भलाई को चुनना है? लिखा है ना उसके 15 में। दोबारा पढ़िए। ਉਹ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਉਹ ਬਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ। अब इधर ध्यान रखना, ये क्यों लिया? ताकि वो बदी को क्या करे? बुराई को त्यागे और भलाई को चुनना है। You understand that? He has come as man so that he may refuse evil and choose good. This has no tinge of divinity. इसमें ईश्वरत्व का थोड़ा सा भी क्या नहीं है? सुगंध नहीं। लेकिन फर्क किधर है? हम सबको मां और बाप से हम आए हैं। इसमें मरियम का कोई डीएनए भी नहीं है। दिस बॉडी हैज नो डीएनए ऑफ मेरी, जस्ट लाइक एडम has no DNA from anyone. He came from dust. हमारे अंदर DNA किधर से आया? माँ बाप से आया ना। He in the womb of Mary, ये शरीर पवित्र आत्मा और मरियम का प्रोडक्ट नहीं है। This body, I hope you understand this body. This is not the product of Mary and the Holy Spirit. You understand? Mary has nothing to do with this. The only thing was she was a surrogate mother. You know surrogate? Surrogate मालूम है? आजकल कईयों का जब बच्चे नहीं होते वो क्या करते हैं? दूसरे औरतों को पैसे देते हैं और उनका गर्भ किराए पर लेते हैं, और इनका बच्चा किधर बढ़ रहा होता है?
उस औरत के गर्भ में, लेकिन वो औरत ये बच्चे की मां नहीं है, क्योंकि ये बच्चा का दोनों का पति पत्नी का पहले ही वो छोटे से डिश के अंदर वो बच्चा तैयार हो गया, उसको एम्ब्रियो को किधर डाला है, इस मां के अंदर डाला। लेकिन ये कौन नहीं है, मां नहीं है, इसको पैसा मिल रहा है बच्चे को 9 महीने तक संभालने के लिए। जब बच्चा जन्म ले लिया फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। समझ में आ रहा है? आज बहुत से ऐसे सरोगेसी होते हैं। सेम वे मरियम का गर्भ परमेश्वर ने कैसे लिया है, किराए पर। सेम वे Mary's womb just God took, and Mary has no part in this body. That's the reason he calls her woman. परमेश्वर को मरियम का मदद चाहिए ही नहीं। जैसे आदम को मिट्टी से बनाया, सेम वही सृष्टि का काम किधर हो रहा है, मरियम के गर्भ के अंदर। It's the exact Eden garden creation happening inside Mary's womb. And the body that he is taking, I yesterday showed you. This is the body. This is the difference. Can you see? आदम का शरीर, ये शरीर है, और ये शरीर जिसमें कोई उम्र नहीं है, गिरा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। आखिरी आदम आने वक्त कौन सा शरीर लिया है, टूटा हुआ शरीर। द फर्स्ट एडम बिफोर द फॉल, आई जस्ट वांट यू टू लुक हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड। बिफोर द फॉल, Adam is not counting his days. He has no age. He started counting his age after the fall. But Jesus, the body that he has taken, is a fallen body. Number 2, the soul, same soul is where? In this body. Free will, emotions, intellect. Number 3 is spirit. ये तीनों होने से ही आप कौन है, आदमी है। सेम किसके अंदर है, यीशु के अंदर है। फर्क क्या है, टूटा हुआ शरीर। The only difference is the body is broken, but there is no stain of sin in him. Sin has never entered him. I just showed you the other day, when sin entered man. See, before the fall, Adam, and after the fall, Adam. Here, the same body, when sin entered, what did sin do? This snake shows sin. The body became weak. Soul, the color changed. It got corrupted. Corrupted means his free will. He'll always choose evil. His emotions, I am happy when I am mad at you. मेरा इमोशन बिगड़ गया, अब मैं आपको गाली दूंगी तो मुझे अच्छा लगता। And then मेरा बुद्धि भी इतना टेढ़ा हो गया, अभी मैं बॉम्ब बना रहा इंसान को मारने के लिए। I am making bombs and I am trying to kill people because my soul became corrupted, and I will only love those who love me. समझ में आया? मैं उसी को प्यार करूंगा जो मुझे क्या करता है, प्यार करता है। आत्मा क्या हो गया, मर गया, परमेश्वर से संबंध। स्पिरिट इज डेड। डेड मीन्स द रिलेशनशिप विद गॉड इज broken. But nothing of this is there in the seed of the woman. Seed of the woman, all that he has taken is this broken body. So Christ has no fallen nature, no sin in him. He has been, the body has been prepared. Can you take Hebrews chapter 10? इब्रानी 10वां अध्याय, उसका 5। Hebrews 10:5, इब्रानी 10 का 5। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਰ ਭੇਟ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। पर मेरे लिए की तैयार की थी, देही। English, wherefore when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldst not, but a body hast thou prepared for me, preparest me.
So this is what the Holy Spirit did when it was overshadowing Mary. जब मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा छाया किया तो गर्भ में क्या हो रहा है? एक सृष्टि का काम। कौन तैयार हो रहा है? मनुष्य यीशु मसीह। समझ में आया? इस मनुष्य यीशु मसीह के अंदर कौन है? मैं जो हूं सो हूं। इनसाइड दिस मैन I am is there. But he is not revealing his divinity. So how do you know? आपको कैसे मालूम कि ये परमेश्वर है? समझ में आया? How will you know that he is God? Not by his works, because he himself said, those who believe in me shall do works more than me. सिर्फ उसके काम से हम नहीं देख रहे, लेकिन उसकी बातों से जरा सुनो। काम थोड़े थोड़े झलक दिखाए, लेकिन सबसे स्पष्ट क्या है? जिस भाषा में वो बात की है। पढ़िएगा यूहन्ना 14 का 6 से 12। रीड जॉन 14, 6 to 12। जस्ट लेट अस लुक एट सम ऑफ हिज वर्ड्स। जॉन 14, 6 से 12। यूहन्ना अध्याय 14 ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਊ। हाँ, पिता दा सानू दर्शन करा दे। हाँ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਲਿਪਸ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਰ ਕੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। जिन्ने मैनू वेख्या पिता नू वेख्या है। आगे ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? हाँ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। पिता मेरे अंदर रहंदिया अपने कम करदा है। आगे ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ मेरी प्रतीत करो ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ कि मैं पिता विच ਅਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। हाँ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ। नहीं है तो कम्मा से तो प्रतीत कर लो। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। I am reading in English. If he had known me, verse 7, 6 onward, Jesus saith unto him, I am the way, the truth and the life. मार्ग है ना, कल मैंने बताया ना, I said yesterday we studied, he says I am the way. To where? किधर का मार्ग है? पिता कहीं दूर बैठा है? यीशु बोलता मैं मार्ग हूं। किधर को? जिसने यीशु को जाना ना, वो मार्ग किधर ले जाता है? पिता का दिल को ले जाता। थ्रू क्राइस्ट, थ्रू जीसस, यू नो द हार्ट ऑफ गॉड। द वे इज टू द हार्ट ऑफ गॉड, नॉट टू हेवन। यीशु स्वर्ग का रास्ता नहीं है। यीशु किधर का रास्ता है? पिता के दिल का रास्ता। आज बहुत लोग सोचे स्वर्ग जाने का रास्ता कौन है? यीशु। नो, ही इज द वे टू द हार्ट ऑफ गॉड। जो परमेश्वर को जान लिया वो तो किधर होगा? स्वर्ग में होगा ही होगा, उसका टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं। हमने मसीह में किसको जाना? स्वर्ग नहीं जाना, किसको जाना? परमेश्वर को जाना। Through Christ, Christ is not the way to heaven, Christ is the way to the heart of God. So मेरे को जब पिता का दिल मालूम चल गया, मुझे आगे के बारे में कोई सोचने का जरूरत नहीं। So परमेश्वर जो हमने पहले, आपने जैसे हमने सवाल भी पूछा, पिता को किसी ने कभी देखा नहीं। So परमेश्वर इस काल में आकर हमसे हमारी भाषा में बोल रहा। God has come in this body
and he is talking in a language we can understand. If he had not taken this form, we would never have known God. दुनिया परमेश्वर से डरती है, एक विश्वासी परमेश्वर से डरता नहीं है, परमेश्वर का भय रखता। The world is afraid of God because they don't know him, but a child of God has reverence for God. He is not afraid of God, he is not frightened of God, but he reveres God because he knows who God is. कितना बड़ा सौभाग्य, हमें क्या मालूम चल गया? परमेश्वर मालूम चल गया, परमेश्वर का दिल मालूम चल गया। इसलिए मुझे अभी किसी बात से डरने की कोई जरूरत ही नहीं। आई नो गॉड, बट मेरे अंदर एक इच्छा है, आई वॉन्ट टू नो हिम मोर। दूसरे लोग परमेश्वर को जानने के लिए बहुत कर्म करने के बाद भी जान नहीं पा रहे। हमें अनुग्रह से क्या मालूम चल गया? परमेश्वर है कौन। सो इधर नीचे पढ़ते हैं 7, If he had known me, ye should have known my father. अगर मुझे जाना होता तो किसको जान लोगे? मेरे बाप को जान लोगे। अगला, and from henceforth ye know him and have seen him. आपने मुझे देख लिया, किसको देख लिया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? जिसने मुझे देख लिया, किसको देख लिया? अभी जैसे मोहर है, पेपर के ऊपर अपने ठप्पा मारा तो है ना मोहर, इसमें जो लिखा है इधर दिखता नहीं था ना, दिख गया ना अभी क्या लिखा है इसमें। When you sealed or when you take the rubber stamp, when you look at the seal, can you read it like this? It's written in an opposite way, but you will be able to read it when you stamp it on a paper. Same, the seal on the paper is the visible of the invisible God. There is no difference. इस सील और इस कागज में जो ठप्पा पड़ा, इसमें कोई फर्क? There is no difference. It's exactly the same. इसलिए जिसने इसको देखा ना, उसने किसको देख लिया? पिता को देख लिया। कोई फर्क नहीं है। अब पिता को जानने के लिए और कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए एक विश्वासी परमेश्वर को ढूंढकर कहीं नहीं जाता, उसका ढूंढना खत्म हो गया। That's why a person who knows Christ, who has come to Christ, knows God, he does not go anywhere in search of God anymore, because he has reached his destination. His search has ended. He has reached home. घर ढूंढते ढूंढते किधर पहुंच गया? घर में पहुंच गया। सो अब इसने सिर्फ घर के अंदर वाले को जानना। अब ये सड़क में और कहीं ढूंढेगा नहीं। बाकियों को देख लो, एक के सामने माथा टेकते, फिर अगले के सामने माथा टेकते। क्यों? दे आर सर्चिंग। लुक एट द पीपल, दे आर गोइंग इन सर्च ऑफ गॉड, बट दे नेवर फाइंड हिम। टू नो गॉड, लुक एट जीसस। यीशु मसीह के अलावा पिता को या परमेश्वर को इंसान किसी और के द्वारा कभी नहीं पा सकता। इसलिए आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को जानने के लिए एक ही मार्ग है। वो कौन है? यीशु मसीह। दैट्स द रीजन बिलो द हेवंस, अबव द अर्थ, देयर इज ओनली वन वे थ्रू विच वी कैन नो गॉड, एंड दैट्स द वे गॉड हैज अपॉइंटेड थ्रू जीसस क्राइस्ट। समझ में आया आपको? सो इधर हम लोग आगे, यीशु बोलता है, फिलिप सेथ अनटू हिम, Lord, show us the Father and it suffices us. फिलिपुस बोलता है, हमें किसको दिखा दे? पिता को दिखा दे। And look at what Jesus says. यीशु बोल, Jesus says unto him, have I been such a long time with you and yet hast thou not known me? Philip, I have been there with you for so long and you have not known me. He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? How can you see the Father? Because I am the one. मेरे अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए तू और कहीं देख भी नहीं सकता। समझ में आ रहा है? अगर और कहीं होता तो मैं बता देता। सो यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता नहीं है,
परमेश्वर को जानने का रास्ता है। जिसने यीशु को जाना, किसको जान लिया? परमेश्वर को जान लिया है। आगे, और फिर यीशु, अगर यीशु को जान लिया तो फिर और कहीं परमेश्वर को ढूंढने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि फिलिप्पुस को बोलता है तूने मैंने देख लिया। अब पढ़िए ना उसका 9 में क्या लिखा? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਲਿਪਸ ਐਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? हाँ, जिन मैनू वेख्या हाँ, उन पिता नू वेख्या है। पिता नू वेख, जिनने मैनू वेख्या किसको देख लिया? पिता। अब मैं निर्मल जी को बोलता, निर्मल जी को तो देख लिया, किरण सिस्टर किथे है? नहीं जी, तुसी मैनू देख लिया तो मैं ही किरण हूं। ऐसे थोड़ी, फर्क समझ में आया? किरण सिस्टर को देखे तो हम बोलते अवनीत किधर? अवनीत को देख, नहीं तुसी मैनू देख लिया, अवनीत को देख लिया ना, अवनीत आपसे अलग है। When I say, Brother Floyd, where is Sister Sobi? You are saying, yeah, you saw me, I am Sobi. I'll say, no, you are not Sobi, you are the husband of Sobi. Sobi is different. But look at Jesus. He says, you saw me, you saw God. Why? God is not a different personality from him. He himself is the same one. Amen. If he was separate, then he would have shown us. And look at how bluntly he is saying, you saw me, done. अब और किसी को देखने की कोई जरूरत नहीं, because he is the Father, he is the Son, and he is the Holy Spirit. He is the I am. समझ में आया? कौन? ये नहीं, अंदर का ये। So आगे, believest thou not that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. So अगर ये आयतों को आप आत्मा में नहीं सीखोगे तो आप क्या सोचोगे? इस ईसा मसीह के अंदर एक बैठा। If you don't understand the scriptures, if the Spirit of God doesn't help you to understand the scriptures, you might think that there is man, then there is Jesus, and inside this Jesus there is another Father. That's how we will confuse. But the fact is, there is no one inside him, he is the one. समझ में आया? इसके अंदर तो ये है, लेकिन इसके अंदर और कोई नहीं है। बस ये जो महिमा छोड़कर आ गया, ये महिमा है। This is just the outward expression of who he is. He just removed the outward expression and came in this. So असली चीज क्या है? ये what's the most, what is the real thing? This outward expression or this one? He is the real God. This is the core. That's the reason when you look at him, the way he talks, इसलिए उसकी बातों को जरा देखो, कैसी बातें करता है। कोई आदमी कभी ऐसे बातें नहीं किया। नो मैन एवर डेयर्ड टू टॉक द वे ही टॉक्ड। पढ़िए उसके नीचे, बिलीव मी दैट आई एम इन द फादर एंड द फादर इन मी, और एल्स बिलीव मी फॉर द वेरी वर्क सेक। इफ यू कांट अंडरस्टैंड मी, कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड? अभी हम लोग भी बोलते हैं, पास्टर जी तुसी वचन बहुत कड़क बोलते हो, थोड़ा नरम कर दो। अरे नरम करे कैसे? इसमें हम पानी डाल दे, दूध में पानी डालेंगे तो फिर ये दूध थोड़ी रहा, फिर तो क्या बन गया? सफेद पानी बन गया। सो इधर भी सर्वशक्तिमान को देखो ना, परमेश्वर बोलता है, गॉड कैन यू जस्ट एक्सप्लेन? इट्स हार्ड। हम कैसे समझे? हाउ कैन वी एक्सेप्ट यू एज गॉड? नो, इट्स हार्ड बिकॉज योर वर्क्स are so huge. तेरे काम इतने बड़े हैं और तू इतना छोटा, तू हो ही नहीं सकता। यहूदियों के साथ यही पंगा होगा। For the Jews, that was the problem. They said his works are so great, he can't be like this. No, this is not God. If he has to be God, he should come in his complete glory with all the angels and the trumpets and all. We'll accept. So he just left his glory and came down, and we said, you are not God. That's the reason he says, कम से कम मेरे क्या देख लो, काम तो देखो।
मैं कैसे चल रहा, इसलिए दैट्स द रीजन। अगर यीशु को जानना है तो बारीकी से उसकी एक एक बातों को और उसके कामों को ध्यान देना। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं पहली बार आपको मिला तो जय मसीह की ब्रदर जी, ठीक ठाक हो, कैसे हो, ठीक ठाक हो, लेकिन जानते जानते बहुत देर हो गया। अभी आज मैं क्लास के लिए आया तो आप उधर बैठे हो, तो मैं तो आया, आपको हंसा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, और बस आकर अपना माइक लगाकर मैं क्लास लेने, आप बोलोगे ये कैसा आदमी, ये कैसा पादरी है, ये तो जय मसीह की बोलता ही नहीं है, हंसता भी नहीं है, तो मुझे हर बार हंसना पड़ेगा? बोलिए। Just giving an example, the first time I met you, brother Floyd, you remember, we had a lot of what you call formalities. Yeah, I'm Floyd, praise the Lord, this and that. But now, after so many years down the road, do we need those formalities? I walk into the hall and I didn't even speak to you. Does it mean that I'm mad at you? But if we had met for the first time, we would have many formalities because we didn't know each other. But once we know each other, we don't need those formalities. Same way with God. जब उसको आप अच्छी तरह जान लेते हैं, फिर कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत भी, even if he doesn't, वो आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं देता ना, it should not bug you. Same way with God. Since you have walked with him for a long time down the road, even if he doesn't answer your prayers, that should not bug you. I know him. We know each other. So in between, Satan gets in and you can just tell him, shut up. I know. He doesn't answer my prayers. I know. Just keep quiet. It's just like the husband and wife, they had a fight and I try to get in, and then the husband and wife together, they gang up against me. And they say, I want you to get in between. It's between us. And I say, no, you both are fighting. Yeah, we both fight, but who are you to get in? So they both gang up. Same way with us. When Satan tries to come in, I should stand up and I say, hey, get out, man. It's between me and God. Who are you to get in between? But what happens? I accept Satan's thoughts. And the third person gets into the marriage. समझ में आया आपको? So इधर आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे मत्ती 11, 25 से 30, Matthew 11, 25 to 30. Are you tired? Want a break? मत्ती 11, वो भी 25 तो 28 है। 25 से 30। 25 तो लेके 30 है। उस वे यीशु ने अगों आख्या, हे पिता, आकाश ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ हे ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। हे ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਹੌਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੈ। Either we read, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hidden these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. All things are delivered unto me by my Father. And no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father except the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So when you read this, you have to always understand when he talks in humanity and divinity. जब यीशु के वचनों को ध्यान देते हो ना, तो यीशु मनुष्यत्व में क्या बोल रहा है और ईश्वरत्व में क्या बोल रहा है। इधर मनुष्यत्व में क्या, किसको धन्यवाद दे रहा है?
पिता को. In his humanity he is thanking whom? The Father. और फिर अपने ईश्वरत्व में क्या बोलता है? In his divinity he says, come. जितने भी बोझ से दबे हुए लोग हैं, किधर आओ? मेरे पास आओ. मनुष्यत्व में उसको मालूम है वो कौन है? In his humanity does he know who he is? Yes or no? In his humanity does he know who he is? Yes. Or does he forget it? He knows all the time. इसलिए कभी कभी कैसे बातें करता है? As man and as God he talks. So he knows who he is, but at times he is talking as man and at times as God. So you should be very careful to divide between the two. मनुष्यत्व में किसको धन्यवाद दे रहा है? पिता को. ईश्वरत्व में किसी को धन्यवाद देना नहीं, वही तो है. That's the most confusing. समझ में आ रहा है? वो प्रार्थना के साथ अगर आप नहीं समझेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि बिकॉज दिस इज गॉड्स ग्रेस. व्हाट? द वन स्टैंडिंग बिफोर यू. हु इज ही? गॉड वॉकिंग एज मैन. एंड दिस इज ग्रेस. दिस इज द वर्ड. सो टू नो हिम you can't use your intellect. He is thanking God because you have hidden it from the wise and the prudent and revealed to the babes. ज्ञानवानों से तूने जो छुपा रखा, किनको खोल कर दिया? न्याणे नो. पढ़े लिखे परमेश्वर को ढूंढ ढूंढ कर घूम रहे हैं, वो अभी तक जान नहीं पाए. See, the educated are in search of God, but they have not yet found him. Thank God we didn't have to do any of those things. He revealed. That's why he himself is saying, I thank thee, O Father. And you should understand the depth. I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hidden these things from the wise and prudent and hast revealed them unto babes. So, as carpenter, does he know who he is? Can you imagine? He knows who he is. At the age of 12, does he know who he is? Absolutely. In the temple, he's asking questions. So, but these two personalities, they never clash. Yeah. They never clash. They never contradict. They never contradict. Jesus is not a contradiction. He is absolutely sure and clear. But यीशु के अंदर कोई दुविधा नहीं है. पता नहीं मैं क्या हूं, कभी कभी ये बोलता हूं, कभी कभी ऐसे हो जाता है. Jesus is worried. I don't know who I am. Many times I say things that I myself don't understand. Am I possessed? Oh, who is there in me? Is he confused? Look at this man walking. He knows who he is. But at the same time, can you look at the sweetness is that relationship between his humanity and his divinity. The synchronization. उसका मनुष्यत्व और उसके ईश्वरत्व के बीच में जो तालमेल है, टकराव नहीं है. हमारे अंदर टकराव है क्योंकि हमारे अंदर क्या है? गिरा हुआ स्वभाव. Same way we have, just to give you a glimpse about how things operated inside Jesus, we too have, just to make you understand, this is our condition, right? Yeah. We are like this. This is just an illustration. But there is a struggle inside us. But inside Jesus, यीशु के अंदर क्या नहीं है? कोई स्ट्रगल नहीं है. हमारे अंदर स्ट्रगल है. यीशु के अंदर स्ट्रगल क्यों नहीं है? क्योंकि ये गिरा हुआ स्वभाव नहीं है.
Inside Jesus there is no struggle because that fallen nature is not there. That's why Galatians 5 we read, the flesh lusteth after the spirit. और कौन सा? पवित्र आत्मा के खिलाफ. So inside us we are contradictions because I have not understood who I am. Through Christ, by accepting Christ, यीशु को जीवन देने के कारण मेरे अंदर क्या आ गया? नया मनुष्य. This is the new man inside me, the blue. And the Holy Spirit is there to help us, because why the Holy Spirit has come? Because there is a struggle between the flesh and the new man. So नया आदमी बढ़ना चाहता है, but the flesh is fighting not against the new man. You have to understand, the flesh is fighting against the Spirit, the Holy Spirit. Why? The Holy Spirit is protecting, guarding the new man as he grows. समझ में आया? So as you grow, grace does not increase, grace decreases. You understand? Why grace is there? Because this new man is a babe. A babe needs milk. But as he grows, the milk is substituted by solid food. अच्छी तरह आपने इधर देखना, ये अंदर कौन आ गया? नया मनुष्य. ये नया मनुष्य के साथ ही अंदर आपका पुराना मनुष्य भी है. ये पुराना मनुष्य का किसके साथ टक्कर है? नए, पर हम नए मनुष्य के साथ नहीं, टक्कर उसका पवित्र आत्मा के साथ है. See, you have to understand, this flesh, it's taking on whom? The Holy Spirit. Because it's the Holy Spirit that's protecting the new man. So that's the reason it's written, don't grieve the Holy Spirit. Why Holy Spirit is grieved? Because I take the side of the flesh. So पवित्र आत्मा आया है हमारे भीतरी मनुष्य को सहायता के लिए. So जैसे जैसे हमारे अंदर का भीतरी मनुष्य बढ़ता है, नया भीतरी मनुष्य को दूध चाहिए, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या चाहिए? सॉलिड खाना चाहिए. तो खाना मिलता गया, अनुग्रह बढ़ता नहीं है. अनुग्रह क्या होता है? कृपा क्या होता है? कम होता जा रहा. As you are growing, grace is decreasing. Grace doesn't increase. As you grow spiritually, you don't need grace. As you are growing up. But अनुग्रह किसके लिए है? जब तक हम क्या नहीं करते? बढ़ते नहीं. इतना. लेकिन मेरा विषय यीशु के अंदर ये टकराव नहीं है. The reason I took this was, the focus is on Jesus. There is no contradiction inside him. Why? There is no fallen nature. यीशु में गिरा हुआ स्वभाव नहीं है, इसलिए अंदर क्या नहीं है? कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं. बड़े आराम से पाप पूरा जोर मार रहा है तो भी पाप को क्या कर पा रहा है? सामना कर पा रहा. सो इधर हमने देखा यीशु अपने ईश्वरत्व में क्या बोलता है? आओ, कम ऑल ये दैट लेबर एंड आर हेवी लेडन. बोझ से दबे हुए लोगों किधर आ जाओ? मेरे पास आओ. उसके साथ पढ़िए यूहन्ना 6 का 66 से 69 तक. जॉन 6:66 to 69. यूहन्ना 6 का यूहन्ना अध्याय 6 ਉਹਦੀ 66 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 69 ਐਤ ਤੱਕ. ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ. ਅਪਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਸਦੀਕ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ. बस verse 66 onwards. From that time many of his disciples went back
and walked no more with him. Why are the disciples not walking? अभी हमारे में लोग गिनती बढ़ती नहीं है, गिनती कम हो जाएगी, लेकिन हमें एक एटीट्यूड है लोग बढ़ने चाहिए। नहीं, हम तो प्रभु यीशु के सेवक हैं, दास, ठीक है, वो तो खुद ही है, लेकिन उसके साथ भी लोगों की नफरी क्या नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही है, लोग कम होते जा रहे हैं। और आखिरी में चेलों से पूछता है तुम भी मुझे छोड़कर क्यों नहीं जाते? He is asking his disciples. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Can you see sin driving people away from their Creator? They say we can't understand what he says. Why they can't understand? Because they have their own desire. मसीह को जानना है तो आपके अंदर पहले से ही इच्छाएं रखोगे तो आप कभी नहीं जान पाओगे, कभी नहीं जान पाओगे। आपके इच्छाएं, आपके विचार आपको मसीह से दूर ही ले जाएगा। मसीह को जानना है तो आपके अंदर एक भूख होनी है, मुझे इसे जानना। परमेश्वर ऐसे लोगों को ही ढूंढता है जो उसको जानना चाहते हैं। God is looking for those who are eager to know Him, and to them only He will reveal Himself. And if God reveals Himself to you, that revelation, it's a revelation. It's not by attending some Bible class. आप बाइबल क्लास अटेंड करके यीशु को नहीं जान सकते, परमेश्वर ने वो पर्दा हटाना। We can just tell you some words and scriptures, but it is God who has to reveal who He is. That's why it's hard for us. इसलिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम हम सेवकों का क्यों हो जाता है? We have been entrusted the responsibility to teach who God is, and it's the hardest thing. आज परमेश्वर कौन है समझाना है तो खुद भी तो जानना है कौन, लेकिन मैं खुद उसको नहीं जाना तो मैं आपको क्या बताऊंगा समझाने के लिए। मैं तो होंडा के शोरूम में काम करता हूं, लेकिन गाड़ी टोयोटा की चलाता हूं। आई एम ए सेल्समैन वर्किंग विथ होंडा, सेलिंग होंडा कार्स, एंड यू जस्ट आस्क मी which car are you driving? I say I drive Toyota. That's how many believers are. I tell others about Christ, but I myself, I don't believe in Him. I have not understood Him. So you understand that Jesus is saying, why don't you leave me? And what does the disciples say? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? हम जाए कहां? यही तो है सब कुछ। हमारे यहूदी विश्वास का लक्ष्य यही तो है। The climax of the Jewish faith is whom? Jesus. So where should we go from you? Where will we go? You are the one. समझ में आया? And then thou hast the words of eternal life. तू जो बोल रहा है ना वो बातें क्या देगी हमें? अनंत जीवन देगी। And we believe and are sure that thou art Christ, the Son of the living God. So Jesus answered them, have not I chose? तब यीशु फिर सब्जेक्ट हटाकर बोलता है, मैंने ना चुना, तुम में से एक कौन है? शैतान है। So इधर इतना आपको समझ में आया? यीशु जो बातें कर रहा है। यूहन्ना 14:24 पढ़िए, 14:15 से 26 तक पढ़िए। यूहन्ना 14 John 14, then I'll give you a break. यूहन्ना अध्याय 14 ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਐਤ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਗਤ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਹੂਦਾ ਨਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ नहीं सगों पिता दा है जन मैनू कल्या। सो इधर प्रभु यीशु का ये जो वचन हम देखते हैं, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कीप माई कमांडमेंट्स, नॉट गॉड्स कमांडमेंट्स, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। अगला, even the spirit of truth whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth in you and shall be in you। इधर आपने अच्छी तरह मैं जस्ट आपको विषय समझा रहा हूं, बाद में आपने मनन करना। Who is he? Almighty God, but in this almighty divinity he is manifesting his sonship, not fatherhood। समझ में आया? ये पूरा का पूरा कौन है? परमेश्वर। लेकिन इस पृथ्वी में चलने वक्त अपने पिता का स्वभाव प्रकट नहीं कर रहा। कौन सा स्वभाव प्रकट कर रहा है? पुत्र का स्वभाव प्रकट कर रहा है, जबकि पिता भी कौन है? यही है। समझ में आ रहा? इसलिए बोलता है मैं पिता से विनती करूंगा। ये नहीं विनती कर रहा। समझ में आ रहा? कौन विनती कर रहा? पुत्रत्व विनती कर रहा। फर्क समझ में आया? अच्छी तरह आप इसको समझना। दिस इज ह्यूमैनिटी। वी आर नॉट डीलिंग विद दिस नाउ, वी आर लुकिंग एट दिस। दिस इज गॉड, वन गॉड हैविंग थ्री पर्सनैलिटीज, नॉट थ्री पर्सन्स। तीन व्यक्ति नहीं है, तीन व्यक्तित्व है। Why three personalities? For the redemption of man. Amen. If man had not fallen, there is no need for his revelation of three personalities. But as man, inside man we is walking, he is not revealing his fatherhood, he is revealing his sonship. इसलिए, that's the reason, in his sonship he says, I'll ask the Father. You understand? वो फर्क आपको समझ में आ रहा है? पिता को प्रकट नहीं करा, पिता का प्रेम है, पुत्र का अनुग्रह। So he is saying, I will ask the Father to give you a comforter. But who is he? The Father. But he is exercising that sonship. Amen. Demonstrating the sonship now. Yeah. So in Jesus, in God you can see the three different colors. Fatherhood, sonship, Holy Spirit. But he is the same one. Triune God. पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी। लेकिन कौन सा चीज प्रकट कर रहा है? sonship। उदाहरण, मैं एक पति भी हूं, बेटा भी हूं, पास्टर भी हूं। एग्जाम्पल, तो मैं आपके सामने बेटा के तौर पर बातें नहीं कर रहा। मैं कैसे बातें कर रहा हूं? पास्टर की तरह। लेकिन उसी समय अगर मेरा बेटा इधर होगा तो मैं उससे कैसे बात करूंगा? बाप की तरह बात करूंगा। सेम पर्सन, नो कंफ्यूजन्स। नाउ आई एम ए फादर, आई एम ए हस्बैंड, एंड आई एम ए पास्टर ऑल्सो। बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग एज ए हस्बैंड और ए फादर, but as a pastor. But if my wife and son were here or daughter was here,
I would have dealt with them as a husband or a father. But there is no contradictions. समझ में आया आपको? So इतना अभी हम समझकर आपको अभी ब्रेक दे रहे हैं. मनुष्यत्व समझ में आया? इसमें क्या क्या है? शरीर, प्राण, आत्मा. देखिए ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना, आपका आत्मिक संगति, प्रार्थना, प्रभु का प्यार और गहरा हो जाएगा कि यीशु के अंदर ये सब कैसे था, पिता के साथ का संबंध कैसे था, वो कैसे आपस में तालमेल करता था. सो फिलहाल अभी समझने के लिए पूरा मनुष्य, दिस इज फुली मैन, दिस इज फुली गॉड. बट व्हाट इज ही मैनिफेस्टिंग? द सनशिप. सो सनशिप और फादरहुड में देयर इज ए डिफरेंस कंसर्निंग देयर वर्क्स. इनके काम के प्रति दोनों में क्या है? पुत्र ने जो काम करना वो पिता नहीं करेगा. पिता का काम कौन नहीं करेगा? पुत्र नहीं करेगा. और इन दोनों का काम पवित्र आत्मा नहीं करेगा. देयर वर्क इज डिवाइडेड. तीनों का काम आपस में क्या किया है? बटा हुआ है. यू अंडरस्टैंड? सो अभी आपको ब्रेक दे रहे हैं.